नमस्ते। मैं दिलीप सुरो से राष्ट्रीय शासन आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी यूपीएससी स्टूडेंट, पीएससी स्टूडेंट एवं सभी परीक्षार्थियों तथा दर्शकों, आज हम इस राष्ट्रीय शासन आईएएस बैनर तले राष्ट्रपति चैप्टर पर कुछ अलग बात देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने शक्तियां देखना आरंभ किया था और उस आरंभ के बाद आज हम देखते हैं राष्ट्रपति जी को, भारतीय संघ के राष्ट्रपति जी को क्षमा याचना की क्षमादान शक्तियां प्राप्त हुई है। जो क्षमादान शक्तियां भारत संघ के किसी भी नागरिक के लिए जो संघीय क्षेत्र से आती है उनके लिए क्षमा याचना राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि संविधान अनुच्छेद 72 के मुताबिक क्षमा करने की शक्ति प्रदान कराई गई है। भारत संघ के राष्ट्रपति जी को संविधान अनुच्छेद 72 के मुताबिक क्षमादान करने की शक्तियां प्रदान कराई गई है। जैसा कि ये शक्तियां 3 रूप में होगी। शक्तियां यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, संघीय क्षेत्र के किसी आदिवासी नागरिक को या भारतीय संघ के किसी नागरिक को संघीय स्तरीय दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। दूसरी बात, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड हो। तीसरी बात, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड हो। जैसा कि हमने कहा था आपसे, भारत संघ के रहने वाले किसी भी एरिया के, किसी भी क्षेत्र के नागरिक हो और वो नागरिक के ऊपर ऐसा दोषारोपण है कि संघीय विधि के विरुद्ध कुछ कार्रवाइयां उनके द्वारा कराई गई है, ऐसे स्थितियों में अपराध में दिए गए जो दंड होते हैं, उस दंड में राष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ तौर पर या पूरे तौर पर माफ किए जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु हो, संघीय विधि अपराध में किसी प्रकार का दंड संबंधित नागरिक को मिला और वो दंड जिसका स्वरूप मृत्यु दंड हो, ऐसे समय क्षमा याचना करने के बाद भारतीय संघ के राष्ट्रपति जी उस दंड को कुछ स्थितियों में कम भी कर सकते हैं और पूरी तरह से माफ भी कर सकते हैं। ये उन्हें संविधान अनुच्छेद 72 के मुताबिक मिली हुई क्षमादान की कार्यशक्ति में आता है। तीसरी बात, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड। जैसा कि हमें पता है सभी को, डियर स्टूडेंट एवं सभी दर्शकों, हमें पता है कि तीनों सैन्य दलों के कमांडर, मुख्य चीफ्स भारतीय संघ के राष्ट्रपति जी होते हैं। तीनों सैनिक दलों के प्रमुख बतौर प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। ऐसे समय सैनिकों के लिए कुछ अलग तरह के सैनिक न्यायालय बनाए गए हैं जो संवैधानिक है और उनके ऊपर
यदि सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए सैनिकों को दंड वो किसी भी प्रकार की हो, उसको माफ करने के लिए या उसका कुछ समय बचाने के लिए या वो दंड को प्रमाण में कमी लाने के लिए ये अधिकार संघ के भारतीय संघ के राष्ट्रपति जी को दिलाए गए हैं। जो संघ के राष्ट्रपति जी को दिलाए गए अधिकार है वो भारत संघ में और किसी को प्राप्त नहीं हो सकते, न्यायालय के लिए और मृत्यु दंड के लिए। इसके बाद मृत्यु दंड की क्षमा याचनाओं के लिए। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति दो रूप में दिलाई गई है, जैसा कि न्यायालय निर्णयों की पद्धतियां अलग होती हैं और राष्ट्रपति जी को दिलाई गई दो शक्तियों के दो रूप है। उस शक्ति के दो रूप है, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गति को सुधारने के लिए, जैसा कि न्यायालय जुडिशियरी की व्यवस्था है सेपरेट है, अलगता पूर्वक है, लेकिन ये भी एक कार्यपालिका का भाग है। राष्ट्रपति जी भी कार्यपालिका का एक भाग ही होते हैं, लेकिन सरकार के एक अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन इन्हें जो समाधान युक्त अधिकार प्राप्त हुए हैं वो अधिकार दो स्थिति में होते हैं। यदि राष्ट्रपति जी ये चाहते हैं कि संबंधित संघ के नागरिक को जिसकी ओर से भी हो मिला हुआ दंड का स्वरूप अधिक माना जाता है तो उसे प्रमाण से अधिक समझा जा सकता है, तो उसे कुछ प्रमाण में दंड के स्वरूपीय स्थितियों में परिवर्तन एवं कमियां लाने का अधिकार संघ के राष्ट्रपति जी को है। उसी प्रकार यदि राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि विधि के प्रयोग में होने वाले कुछ न्यायिक गलतियां उन्हें महसूस कराती है, यदि मान लीजिए विधि की ओर से या न्यायालय की ओर से संघ के किसी इंसान को उस तरह से सजा सुनाई गई है या उस सजा के लिए राष्ट्रपति जी के बाद गुहार लगा दी गई है, ऐसे स्थितियों में यदि राष्ट्रपति ये समझ पाते हैं कि विधि द्वारा दिलाई गई सजाएं या न्यायिक प्रक्रिया में कुछ प्रकार की गलतियां राष्ट्रपति जी महसूस करते हैं, ऐसे समय वो अपने क्षमादान शक्तियों का अधिकार वापर सकते हैं। तो देखिए जरा ख्याल से सुनिए। एवं इसके बाद हम देखते हैं संघ के राष्ट्रपति जी को जिस आधार पर क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हुई है उस कुछ पिलर हम यहाँ पे देखते हैं। तो जरा देखिए, शान से देखिए, दिलो दिमाग से देखिए। हो सकता है आने वाले मीन्स एग्जामिनेशन में सीएससी लेवल पे या यूपीएससी लेवल पे या जनरल परीक्षाओं के जनरल स्टडीज के स्तर पे इनमें से कुछ भाग आ सके, हो भी सकता है। जैसा कि राष्ट्रपति जी को संघ के न्यायिक संघ की क्षमादान शक्तियां के तौर पर कुछ पिलर है। एक क्षमा, ख्याल में रखना, क्षमा, इस क्षमा के द्वारा राष्ट्रपति जी संघ के नागरिक को क्षमा कर सकते हैं। प्रमाण का एक क्षमा। नंबर 2 पे दिखा है लघुकरण, नंबर 2 पे लघुकरण, उसके बाद परिहार, उसके बाद परिहार, उसके बाद विराम और ये 5वां प्रविलंबन। उनके पास 5 प्रकार की स्टेप्स या 5 प्रकार की स्थितियां है
जो जिसके द्वारा संघ के की कहीं के भी नागरिक को वो क्षमादान या क्षमा याचना कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में फिलहाल में देखते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति में पहली स्थिति होती है क्षमा की। यद्यपि संघ की विधि स्थिति ये समझती है एवं ये समझकर न्यायिक अधिकारों से किसी संघ के नागरिक को, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, इन सभी के लिए दोषी पाया जाता है या किसी कारणवश गुनाहगार समझाया जाता है, वो गुनाह के लिए दोषी पाया जाता है, उसके लिए कोई स्थितियां ऐसी जो सजा दिलाई जाती है या कुछ दंड दिलाए जाते हैं या कुछ प्रकार के न्यायिक एवं आर्थिक दंड भी दिलाए जाते हैं। ऐसी स्थितियों में पूर्णता उस दंड को या उस स्थितियों को माफ करने हेतु दिलाया गया पहला रास्ता है क्षमा। क्षमा में दोषी को पूर्णता माफ किया जाता है एवं पूर्णता दंड एवं बंदीकरण दोनों से वंचित किया जाता है, मुक्त किया जाता है। दूसरी बात देखते हैं हम लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है स्मॉल स्टेट, स्मॉल स्टेट, स्मॉल स्टेट, लघु 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 स्थितियों में लाना। जैसा कि दंड के स्वरूप को बदलाकर कम करना, दंड के स्थितियों को बदलाकर कम करना। यद्यपि किसी नागरिक को न्यायिकता के तौर पर मृत्यु दंड को दिया गया है, ऐसे मृत्यु दंड को दिया जाने के बाद लघुकरण की स्टेप में वो सिवाय मृत्यु दंड के कठोर शिक्षाएं कुछ विभिन्न सालों के लिए कठोर शिक्षाएं दिलाई जाती है। इसके बाद उसी कठोर शिक्षा का जो कारावास होता है, वो कारावास में समय के साथ कमी समय लाया जाता है। यानी समय के साथ जितना कारावास दिया था, कठोरवास की स्थिति दी थी, समय दिया था, उस समय स्थिति में और कम लाया जाता है और मृत्यु दंड को माफ किया जा सकता है। इसे कहते हैं लघुकरण। लघुकरण का मतलब दी हुई सजाए उसका प्रमाण थोड़ा कम करके कुछ कठोर स्थितियां और कठोर स्थितियां कम करके समय में थोड़ी सौम्य स्थितियां, इसी प्रकार से हमें लघुकरण की स्थिति मानना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? तो जैसा देखिए स्टूडेंट, दंड की प्रवृत्ति के बिना उसकी अवधि को कम करना। परिहार में जो दंड की स्थिति दी है, स्थिति वही रहेगी, लेकिन यदि किसी को कठोर कारावास की स्थितियों में 4 साल का दंड दिया गया है, ऐसे समय राष्ट्रपति जी परिहार अख्तियार करके उस कठोर दंड का प्रमाण वही रख के समय में कमियां कर सकते हैं। जैसा कि 5 साल का कठोर दंड दिया गया हो, वो परिहार करके उस दंड को ही 3 साल के लिए कर सकते हैं। परिहार में समय का परिवर्तन करना ये उनके कार्य में आता है। इसके बाद देखते हैं विराम। इसके बाद क्या देखते हैं हम? विराम। विराम का मतलब होता है दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को विशेष स्थितियों में कम करना। विराम का मतलब ये होता है दोषियों को दी गई स्थितियों में कुछ समय के लिए विशेष तौर पर कम करना। जैसा कि किसी महिला को दिलाई गई 6 साल की सजा, उसे
विराम के जरिए से वो महिला को गर्भावस्था में सजाएं कम दिलाई जाएगी। एवं किसी इंसान को, किसी स्त्री को, पुरुष को, वृद्ध को अचानक अपंगत्व आ जाएगा, उस समय भी वो दी गई सजाए की स्थिति या समय उस समय में कभी नहीं दिलाई जाएगी। उसे कहते हैं विराम स्तर, विराम का चैनल। इसके बाद देखते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या होता है? प्रविलंबन का मतलब ये होता है कि समय को विलंबित किया जाए। जैसा कि यदि मान लीजिए मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, क्षमा याचना दंड के लिए परिवर्तन हेतु समय देना, जैसा कि संघीय विधियों द्वारा यद्यपि मृत्यु दंड लगा दिया गया है, किसी इंसान को किसी कारणवश या उसका गुनाह सिद्ध होने के बाद मृत्यु दंड दिलाया गया है, ऐसी स्थिति में अस्थायी रोक लगाई दी जाती है। पूरी तरह से रोक नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय का विलंबन करना, समय को विलंब डालना, अस्थायी तौर पर रोक लगा जा सकती है, ताकि क्षमा याचना दंड के लिए समय के मुताबिक परिवर्तन किया जाए। मृत्यु दंड रोक लगाना, क्षमा याचना दंड के लिए समय की स्थितियों में परिवर्तन कराया जाना, ताकि यदि मान लीजिए एक साल में किसी विशेष डेट में मृत्युदंड लिखा गया है, वो मृत्युदंड राष्ट्रपति जी को कम करने की स्थिति है, ऐसे समय प्रविलंबन ये स्थिति लाई जाती है। जैसा कि मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना, उस समय में विलंब डालना, अस्थायी तौर पर रोक लगाना। इसके बाद क्षमा याचना दंड के लिए, क्षमा याचना दंड के लिए परिवर्तन हेतु समय देना, धीरे धीरे क्षमा याचना देने के लिए या दंड देने के लिए समय में और कमियां लाना। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिलाई गई कोई भी सजा क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा किसी भी स्थितियों में सैन्य न्यायालय से संबंधित इंसान को मुक्तता दिला सकते हैं। और भारत संघ में केवल एक ही ऐसी जगह है जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सैन्य न्यायालय की कार्रवाई स्थगित की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति जी के साथ साथ संविधान अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल भी अपने घटक राज्य में कुछ क्षमा याचना के अधिकार रखते हैं। जैसा कि संघ के लिए राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना की शक्तियां दिलाई गई है, उसी के प्रकार से, उसी के मुताबिक राज्य में भी घटक राज्य के राज्यपाल अपने राज्य के विधायकों द्वारा दिलाई गई कुछ सजाएं उस संबंधित घटक राज्य के नागरिक के लिए, या और कहेगा भी नागरिक हो, लेकिन जो वो घटक राज्य के विधायिका द्वारा दिलाई गई सजाएं, ऐसे समय घटक राज्य के राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह कुछ पूरी नहीं, कुछ न्यायिक, कुछ समाधान शक्तियां रख सकते हैं, उन्हें प्राप्त है। जैसा कि दंड को कम करना, सजा को कम करना, यो मृत्यु दंड पे निलंबन करने का अधिकार उन्हें है, लेकिन मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार उन्हें नहीं है, जो कि केवल और केवल मात्र भारतीय संघ के राष्ट्रपति जी को ही है। इसी तरह से आज हमने देख लिया कि भारत संघ के राष्ट्रपति जी को प्राप्त हुई क्षमादान शक्तियां, एवं उसी तरह
इनके ऊपर हमने कहाँ कहाँ स्थिति बदलाई जाती है, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन के रास्ते की ओर से संबंधित इंसान को जो संघ का हित नागरिक हो उसके लिए राष्ट्रपति जी अपने स्तर पे किस तरह से, जैसा कि क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन एवं सैन्य न्यायालय की सभी स्थितियां ऐसे को क्षमा याचना कर सकते हैं। उसी प्रकार एक अल्फाज में बता दो, घटक राज्य के संघ के जो अनेक घटक राज्य के राज्यपाल को भी कुछ शक्तियां समाधान की प्राप्त है, लेकिन उन्हें सैनिक न्यायालय के अंतर्गत हस्तांतरण नहीं किया जा सकता उनकी ओर से। यह मृत्यु दंड के स्थितियों में माफी के लिए उनके पास अधिकार, राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। मृत्यु दंड के समाधान एवं निलंबन, समाधान का अधिकार नहीं है एवं निलंबन करना ये लगभग उनके बस की बात है। तो आज के लिए इस एपिसोड में राष्ट्रपति जी की हमने समाधान शक्तियां देख ली, कुछ राज्यपाल के बारे में भी सुन लिया, और आशा करता हूं आप सभी को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, जो समझ में आया होगा। और इसके बाद हम बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्ते करता हूं। और देखो साथियों, सभी दर्शकों, सभी स्टूडेंट्स, जो भी हो, यूपीएससी की हो, प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, यूनियन पब्लिक सर्विस संघ की हो, संघ लोक सेवा आयोग की हो, एवं मिश्र संघ लोक सेवा आयोग की हो, तथा और अन्य परीक्षाएं के विद्यार्थी हो एवं दर्शक हो, यह आपका अपना चैनल है। कृपया इस चैनल के द्वारा आपके पास बहुत सारी सेवाएं पहुंचती रहे, इसीलिए इस चैनल को संभालना आपकी भी जिम्मेदारी होती है। कृपया कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके बाद शेयर भी कीजिए। थैंक यू।